आप सभी का स्वागत है। अगर आप यूके ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी। काफ़ी सारे कमेंट्स हम नोट करते हैं, आपके आते हैं, कुछ ईमेल वगैरह भी हमारे पास आती हैं, उसमें भी हम नोटिस करते हैं कि हमसे स्पेसिफिकली पूछा जाता है कि यूके वीज़ा हम किस समय लगाएं, कौन सा सही समय है जिसमें यूके वीज़ा हमें मिल जाए और कौन सा ऐसा समय जिसे हमें अवॉइड करना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो इंडिविजुअली तो हम रिप्लाई कर देते हैं, कोशिश करते हैं सबको रिप्लाई करने की, बट मुझे लगा कि ये इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुंचनी चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात तो सही और गलत समय की डेफिनेशन को बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ जनरली जो मैं हर बार बताता हूँ, एक बार फिर से बताना चाह रहा हूँ ताकि जो नए दर्शक हैं उनको पता चले। वीज़ा मिलना या ना मिलना ये सारा डिपेंड करता है एम्बेसी पे। आप ध्यान रखें, कोई भी वीज़ा की गारंटी नहीं होती। अगर कोई भी आपसे गारंटी कह के आपसे डील करता है तो आप थोड़ा सा वहाँ पे संभल के डील करें, क्योंकि वीज़ा देना काउंसलेट ऑफिस का काम होता है और काउंसलेट ऑफिस में किसी भी तरीके की कोई भी अप्रोच या सेटिंग काम नहीं आती अनलेस इट इज बैक्ड बाय अ वेरी ह्यूज एमएनसी और बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है जी, अब शुरू करते हैं कि सही समय कौन सा है। देखिए, अभी यूके वीजा लगाने का सबसे बेस्ट टाइम है। पहले आप ये पूरी वीडियो सुने, ऐसा ना हो आप एकदम से जाके अभी वीजा लगा दें, पहले पूरी सुने। अभी बिल्कुल सही समय है यूके वीजा लगाने का, राइट नाउ इन जून 2022 की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप लगाना चाहते हैं, क्योंकि इस समय सबसे पहली बात तो एक हाई ट्रैवल सीजन है। ये इंडिया में बहुत सीवियर इस वक्त नॉर्थ इंडिया में खासतौर से गर्मी पड़ रही है और स्कूल वगैरह की भी छुट्टियां चल रही हैं और काफ़ी टाइम से यूके क्लोज भी था, ट्रैवल भी बंद था। चलो यूके तो ओपन हो गया था, ट्रैवल क्लोज था, लोग यूजुअली अवॉइड कर रहे थे। तो इस समय अगर कोई यूके जाना चाहता है तो उसको वीज़ा मिलने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी अच्छी है इस समय जून में। ये प्रोबेबिलिटी आपकी जुलाई तक थोड़े दिनों तक कंटिन्यू रहेगी, उसके बाद थोड़ा सा अप्रूवल रेट में ड्रॉप आ सकता है। तो अगर आप इमीडिएटली लगाना चाह रहे हैं तो एक गुड न्यूज़ है। अब किन बातों का आपको ध्यान रखना है लगाने से पहले? यूके वीज़ा के लिए जो लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट है यूजुअली वही सेम है। आपका 6 महीने का अकाउंट स्टेटमेंट जो सैलरी पे है वो, अगर आप बिजनेस करते हैं तो साथ में करंट भी लगेगा। आपका कोई ना कोई एम्प्लॉयमेंट प्रूफ, बिजनेस करते हैं तो रजिस्ट्रेशन कंपनी के, पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप डीड, जॉब करते हैं तो कंपनी से एनओसी, पेंशन आती है तो रिटायरमेंट लेटर वगैरह ये सब लगेगा। इसके अलावा 2 से 3 साल का टैक्स रिटर्न, अगर 3 साल का है तो लगाइए, नहीं तो मिनिमम 2 साल का तो डेफिनेटली लगाइए। अगर आपकी कंपनी काफ़ी टाइम से ऑपरेटिव है तो उसकी बैलेंस शीट भी आप लगा सकते हैं। अगर बैलेंस शीट में प्रॉफिट अच्छा दिखता है तो उससे आपकी ही प्रोफाइल स्ट्रांग होती है। उसके अलावा अगर आप ही के नाम पे कोई एसेट्स हैं, जैसे प्रॉपर्टीज वगैरह हैं आपके नाम पे, या आपने कोई बैंक के साथ इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम में इन्वॉल्वमेंट लिया हुआ, लोग एफडीआरडी वगैरह लेते हैं, वो भी आप लगा सकते हैं। लेकिन इसमें अनवांटेड डॉक्यूमेंट्स को ना लगाएं। लोग अपने क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट को लगा रहे हैं, 5-5, 6 क्रेडिट कार्ड है, वो स्टेटमेंट लगा रहे हैं साथ में। प्रॉपर्टी है, मम्मी पापा के नाम पे है, उनको साथ में वैसे ही लगा रहे हैं। ऐसा ना करें, वो आपकी कोई हेल्प नहीं करने वाला, उससे इनफैक्ट फाइल आपकी खराब हो सकती है, तो उसको अवॉइड करें। सिर्फ काम के पेपर्स ही लगाएं। अननेसेसरी डॉक्यूमेंट्स लगाना कि हमारी फाइल मोटी हो जाएगी, ये जो धारणा 10th या 12th क्लास में होता है ना, जितना ज़्यादा लिखो उतने अच्छे नंबर आए, यहाँ पे नहीं चलेगा ये। तो यहाँ पे इस चीज़ को अवॉइड करना होगा। आप सिर्फ वही पेपर लगाएं जो बिल्कुल मांगे जाते हैं और जो काम के हैं। इसके अलावा अनवांटेड डॉक्यूमेंट्स ना लगाएं। यूके में सबसे अच्छी बात यह है कि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको अपने ट्रैवल प्लान को, फ्लाइट को, होटल को, इन सारे प्रूफ को साइमल्टेनियसली एप्लीकेशन में लगाना। इट इज़ नॉट नेसेसरी। आप चाहे तो ये सारी चीज़ें वीज़ा फॉर्म में या अपने कवर लेटर में इन्फॉर्म करके उनको दे सकते हैं, उतना भी काफ़ी है। अगर आपने ऑलरेडी रिजर्व करवाया ही हुआ है तो ही आप साथ में लगाएं, अदरवाइज आप इसको चाहें तो स्किप कर सकते हैं। वीज़ा फॉर्म यूके का सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, आपको बहुत केयरफुली उसको फिल करना होगा। वहां पे लोग गलती करते हैं, जब उनसे पूछा जाता है कि आपकी एनुअल इनकम क्या है तो अपनी ग्रॉस इनकम को लिख देते हैं, खासतौर से जो बिजनेसमैन है या इनफैक्ट जो जॉब करते हैं वो भी। यहाँ पे ग्रॉस इनकम नहीं, उनका कहने का मतलब है सारे खर्चे काट के जो आपकी इनकम है आपको वही लिखनी होगी वहां पे। तो वो इनकम आप जानते हैं, आपसे बेहतर कौन जानता है कि आपका कितना खर्चा है। आपके अकाउंट के हिसाब से वो मैच होनी चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना होगा। बस दैट्स ऑल। यूके का तो ये सबसे बेस्ट टाइम है। यूजुअली जो टाइम अवॉइड करने का होता है, यूजुअली वो टाइम हम जानते हैं कि जब भी कोई भी जैसे ओमिक्रॉन वायरस आया या कोई भी कोविड का नया वेरिएंट वगैरह आया, वो तो टाइम अवॉइड करने का होता ही है। उसके अलावा एक वेदर वाली कंडीशन भी होती है, जब हैवी स्नोफॉल हो रही हो यूके में तो उस टाइम पे आप अवॉइड करें। उस टाइम पे आप वहाँ क्यों जाना चाहेंगे? इतनी ठंड में आप क्या करेंगे? जैसा कि आप खुद सोचेंगे, इतनी हैवी स्नोफॉल हो रही है, मैं कुछ देख तो पाऊंगा नहीं।
यही चीज काउंसलर भी सोचेगा जब वहां पे इतनी हैवी स्नोफॉल हो रही है तो आप जा क्यों रहे हैं। ये चीज बोलना जी मैं तो स्नोफॉल देखने जा रहा हूँ, इट इज नॉट डाइजेस्टेबल। अगर आपने स्नोफॉल देखनी है तो इंडिया में तो कई जगह है देखने के लिए, अगर सिर्फ स्नोफॉल देखने, क्योंकि जो यहाँ स्नो पड़ती है वो भी वहीं पे पड़ती है, तो अलग तो है नहीं। हाँ, हम ट्रैवल की बात करें तो अलग है, हर एक नई डेस्टिनेशन है, हर एक नया देखने को मिलता है। तो स्नो का पॉइंट यहाँ पे काफी सारे लोग करके गलती कर देते हैं, तो वो ना रखें। तो हैवी स्नोफॉल वाले टाइम को अवॉइड किया जा सकता है, और इस टाइम का आप चाहें तो एडवांटेज ले सकते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहेगी और आप खुद यूके वीजा सक्सेसफुली पाएंगे। अगर फिर भी आपको हमारी हेल्प की जरूरत पड़े तो इन दी हुई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।